Hello and welcome to FYI Plus. I am Sunil Jha. Thank you so much for connecting. क्या जैकलीन अरेस्ट होंगी? Will Jacqueline be arrested? There's a huge possibility that the actress who was shining in Bollywood till yesterday is going to go behind bars because जो जुर्म की दलदल में लगातार जिस तरह से जैकलीन फर्नांडिस फंसती जा रही हैं, क्योंकि उनके कनेक्शंस कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर के साथ हो गए और 200 करोड़ का घपला सुकेश चंद्रशेखर ने कर डाला। जैकलीन के मुताबिक उसका कोई लेना देना इस घपले से नहीं है, लेकिन पुलिस और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के मुताबिक जैकलीन को सब कुछ पता था और जैकलीन को पता चलने के बाद भी जैकलीन ने खुद को सुकेश चंद्रशेखर से दूर करने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि उसके बाद भी लगातार वो सुकेश चंद्रशेखर के कांटेक्ट में थी, सुकेश चंद्रशेखर के साथ घूम रही थी, सुकेश चंद्रशेखर से गिफ्ट ले रही थी, पैसे ले रही थी और अपनी फैमिली को फेवर करवा रही थी। यानी शी वॉज फुल्ली अवेयर ऑफ द एंटीसीडेंट्स ऑफ दिस con man, the Natwarlal of modern India, Sukesh Chandrasekhar, who has duped the wife of former promoters of Ranbaxy Industries of almost 200 crore sitting inside a Delhi jail. एक ऐसा शख्स जो जेल में रहता है और जेल में रहते ही सारे कुछ करके निकल जाता है। अब ये बहुत ताज्जुब की बात है कि दिल्ली के ही जेल से, जिसकी बात हम कल कर रहे थे, वो शातिर बदमाश, वो शातिर गुंडा, वो शातिर किलर जिसने सिद्धू मूसेवाला को मारा और सलमान खान को धमकी दे दी, वो भी दिल्ली के जेल से ही ऑपरेट कर रहा था। और ये शख्स भी दिल्ली के जेल से ही ऑपरेट कर रहा है, यानी सुकेश चंद्रशेखर। इसके लिए जेल में बाकायदा सारे इंतजाम किए गए और ये जेल के अंदर से अपना एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहा था और इसने जेल के भीतर से ही 200 करोड़ का चूना रेनबैक्सी के जो पहले प्रमोटर रहे उनकी वाइफ को लगा डाला। जैकलीन फर्नांडिस अरेस्ट होंगी, नहीं होंगी इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अरेस्ट होंगी इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो केसेस हैं, जो चार्जेस जैकलीन फर्नांडिस के अगेंस्ट में है, अगर कोई नॉर्मल इंसान होता, कॉमन मैन होता, या कोई नॉर्मल लेडी होती या वुमन होती या गर्ल होती, तो वो अब तक अरेस्ट हो चुकी होती। ये तो जैकलीन फर्नांडिस और इन लोगों का जो स्टेटस है, स्टार स्टेटस, इसके कारण शायद ये लोग बच जा रहे हैं, वरना ये कब की सलाखों के पीछे होती हैं। और अगर नहीं हुई हैं तो इसका जवाब दिल्ली पुलिस और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को देना चाहिए कि आखिर क्या अगर कोई नॉर्मल केस में कोई नॉर्मल इंसान होता तो क्या उसके साथ भी यही रवैया होता, जबकि आप कन्विंस हैं दैट शी इज नॉट अ विटनेस बट एन एक्यूज्ड। इस पूरे केस में दो मेन एक्ट्रेसेस हैं जिनका नाम आया था और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और दिल्ली पुलिस दोनों ने बहुत स्पेसिफिकली नोट किया है दैट जैकलीन फर्नांडिस continued to be in touch with Sukesh Chandrasekhar even after knowing fully about his criminal antecedents, यानी उसके क्राइम के रिकॉर्ड के बारे में सब कुछ पता होने के बावजूद, उसने जो 200 करोड़ का चूना लगाया था वो भी पता होने के बावजूद, उसके अरेस्ट होने के बावजूद, उसके जेल जाने के बावजूद, जैकलीन फर्नांडिस लगातार सुकेश चंद्रशेखर के से कांटेक्ट कर रही थी, उसके कांटेक्ट में थी जब वो जेल में था तब भी और जब वो जेल के बाहर आया तब भी। जो गिफ्ट्स लिए उसके बाद भी, गिफ्ट्स लेने के पहले भी, जैकलीन के मदर, ब्रदर और फादर को जो गिफ्ट दिए या बहन को जो गिफ्ट दिए सुकेश चंद्रशेखर ने, वो लेने के पहले भी और वो लेने के बाद भी सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। उसके बाद भी, इतनी सारी चीजें होने के बाद भी, फिर भी अगर जैकलीन फर्नांडिस इस वक्त गिरफ्तार नहीं है तो ये ताज्जुब की बात है, क्योंकि कोई आम इंसान होता तो कब का गिरफ्तार हो गया होता। ये तो इनका स्टार स्टेटस है शायद, जिसके कारण ये बची हुई है, अदरवाइज ये कब की सलाखों के पीछे होती। और ये सब तब जब सलमान खान और अक्षय कुमार ने उनको बचाने की कोशिश की थी और उनको कहा था कि यू बी अवे फ्रॉम दिस मैन इज डाइसी, ही विल लैंड यू इन ट्रबल, बट शी डिड नॉट इवन लिसन टू सलमान खान, जो उनका मेंटोर है, सबसे ज्यादा वो क्लोज है सलमान खान की। सलमान खान के हर पार्टी, हर इवेंट, हर फार्म हाउस में जो कुछ भी, मतलब जो भी इवेंट्स होते हैं या जो भी गेट टुगेदर होते हैं सब में प्रेजेंट रहती हैं। जब सलमान खान लॉकडाउन था और वो पूरे फ्रेंड्स के साथ गए थे अपने फार्म हाउस में, उसमें जैकलीन फर्नांडिस भी थी। जैकलीन फर्नांडिस इस कदर क्लोज है सलमान खान के, लेकिन सलमान खान की भी उन्होंने नहीं सुनी, क्योंकि उनको लगा कि यही वो ड्रीम बॉय है जिसकी उनको तलाश है और वो इस दलदल में फंसती चली गई। अब नतीजा यह है कि कल यानी सोमवार को
just a few hours from now, 11 a.m., she has been summoned by Delhi's Economic Offences Wing. क्योंकि लास्ट टाइम जब 8 घंटे उनसे पूछताछ हुई थी ऑन द 14th of September, शी वॉज इवेसिव, यानी वो सवालों के सही जवाब नहीं दे रही थी. उनसे लगभग 150 सवाल पूछे गए थे, 50 to 75 in writing and almost 100 questions verbally. और इनमें से बहुत सारे सवालों का या तो उन्होंने गलत जवाब दिया, या जवाब नहीं दिया, या वो जवाब छुपा रही थी. जब उनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग पिंकी ईरानी से हुई, जिसने जैकलीन की मुलाकात सुकेश चंद्रशेखर के साथ कराई थी. सुकेश ने शी इज अ बिजनेस वुमन और शी इज ऑल्सो एक्टिव इन बॉलीवुड. सो पिंकी ईरानी इज अ मुंबई बेस्ड पर्सन हु वाज आल्सो समन्ड बाय दिल्ली पुलिस. और पहले अलग अलग क्वेश्चनिंग की थी दोनों की ऑन 14th, फिर दोनों को साथ में बैठा के किया था. पिंकी ईरानी ने ही सुकेश चंद्रशेखर की मुलाकात जैकलीन फर्नांडिस से कराई थी, क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर ने पिंकी ईरानी को बोला था. सुकेश चंद्रशेखर पिंकी ईरानी को बहुत सारे पैसे देता था और पिंकी ईरानी को भी उसने अपने इन्फ्लुएंस में लिया हुआ था. पिंकी ईरानी इन टर्न न्यू जैकलीन फर्नांडिस, और सुकेश चंद्रशेखर ने पिंकी ईरानी का इस्तेमाल कर जैकलीन फर्नांडिस को इन्फ्लुएंस किया और उसके नजदीक चला गया. एंड ही स्टार्टेड गिफ्टिंग हर ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, इंक्लूडिंग द स्टफ दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, द हॉर्सेस, the horse and the cats and the jewelry and the house and the cars and everything. Jacqueline comes from Sri Lanka. You know, she is not an Indian national. She is a Sri Lankan national. But ये लोग आते तो काम करने के लिए हैं, उसके बाद करते कुछ और ही हैं. अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और दिल्ली पुलिस के मुताबिक जैकलीन फर्नांडिस इज एन अक्यूज्ड एंड शी इज सस्पेक्टेड टू हैव हेल्प्ड सुकेश चंद्रशेखर इन फर्दरिंग हिज क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, क्रिमिनल एक्टिविटीज. क्यों? अगर आप किसी इंफॉर्मेशन को छुपाते हैं तो भी आप पर एलिगेशन लगेगा टू हेल्प द क्रिमिनल. आपके पास इंफॉर्मेशन थी लेकिन आपने पुलिस को नहीं बताई. आपको पता था कि सुकेश चंद्रशेखर क्या घपला कर रहा है, लेकिन आपने पुलिस से शेयर नहीं किया, बल्कि पुलिस को गुमराह किया. यू ट्राई टू मिसगाइड द एंटायर इन्वेस्टिगेटर, पुलिस और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट. Even when they were questioning you, you did not come and speak openly. तो उनके जो क्वेश्चंस थे 150-175 सवाल जो दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक्स विंग ने पूछे उनसे, उन्होंने ज्यादातर के जवाब नहीं दिए. और इसीलिए आफ्टर क्वेश्चनिंग नोरा फतेही and based on the questioning of Pinky Irani, Jacqueline has been called to present herself in the office of Economic Offences Wing of Delhi Police on Monday 11 a.m. and she will further be questioned. If she still remains evasive, there is no guarantee that she will not be arrested. The possibility of her arrest is extremely high. So if she is arrested tomorrow, don't be surprised. If she is not arrested tomorrow, take it that there is a ED action pending against her, because दोनों केस अलग हैं. जैसे मैंने बताया, ED का मनी लॉन्ड्रिंग का केस अगेंस्ट सुकेश चंद्रशेखर, पूरा घपला, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फॉरेन कंट्री से डीलिंग और उस पैसे का पूरा रूटिंग मल्टीपल वे में, ये सब मनी लॉन्ड्रिंग के अंडर में आ जाता है. दिल्ली पुलिस का जो केस है वो लिमिटेड है टू हिज ऑपरेशन इनसाइड द जेल इन दिल्ली. सो दिल्ली पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग उसके जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या फ्रॉड है, उसका कारोबार जो जेल से चला, उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, और उसमें भी जैकलीन फर्नांडिस इज एन एक्यूज्ड. So this is what the Special Commissioner of Police, Economic Offences Wing, जो क्राइम स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम है, क्राइम पूरा एक सेल है दिल्ली पुलिस का, उसके अंडर में EOW आता है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग. सो स्पेशल कमिश्नर पुलिस क्राइम रविंदर यादव ने जो मीडिया को बताया, दैट इज समथिंग लाइक दिस. चंद्रशेखर हैड गिफ्टेड प्रशांत इज जैकलीन फर्नांडिस प्राइवेट सेक्रेटरी. तो जैकलीन फर्नांडिस के फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर एंड जैकलीन फर्नांडिस, इन सबको तो गिफ्ट दिया ही, जैकलीन के प्राइवेट सेक्रेटरी को भी गिफ्ट दिया, वो भी एक वेरी एक्सट्रीमली कॉस्टली बाइक. अब ये बाइक की कहानी क्या है और क्या हुआ उसमें, वो मिस्टर रविंद्र यादव बता रहे. सुकेश चंद्रशेखर had gifted Prashant the bike on his birthday. Prashant said he had refused to take it, but Chandrasekhar left the bike keys with him. The purpose was to get close to Jacqueline Fernandez. Still, as per his statement, he did not help Sukesh Chandrasekhar much. He said he never rode the bike. It remained parked and he asked Chandrasekhar to take it back. We have seized the bike today.
So basically what he told the reporters is this, कि जो प्रशांत है, जैकलीन फर्नांडिस का प्राइवेट सेक्रेटरी, उसकी क्वेश्चनिंग जब हुई, उसने क्वेश्चनिंग में बताया कि सुकेश चंद्रशेखर ने उसको एक बाइक गिफ्ट की थी और ये बाइक उसने लेने से मना कर दी थी। बावजूद इसके सुकेश चंद्रशेखर ने उस बाइक की चाबी उसके पास छोड़ दी थी। उसका इंटेंशन था टू गेट क्लोज टू जैकलीन फर्नांडिस एट एनी कॉस्ट। मुझे तो समझ नहीं आता इन एक्ट्रेसेस को हुआ क्या है। जब जिंदगी इतनी अच्छी चल रही हो ना, तो इस तरह के हैंकी पैंकी की जरूरत क्या है? जिसको आप जानते ही नहीं है उसके साथ रिलेशनशिप में चले जाते हैं। आई जस्ट डोंट नो हाउ द बॉलीवुड एंड द इंटायर बॉलीवुड फ्रेटर्निटी इज ऑपरेटिंग, चाहे वो एक्टर हो चाहे एक्ट्रेस हो। इनको हर गलत चीज में पढ़ने की जरूरत क्या है? आपके पास एक अच्छी किस्मत मिली है, आप चमक रहे हो, आप पैसे कमाओ लीगली, तो कभी कोई पकड़ाता है, कभी कोई पकड़ाता है, कभी कोई पकड़ाता है, कभी कोई किसी चीज में इन्वॉल्व होता है, कभी कोई किसी चीज में इन्वॉल्व होता है। व्हाई? Your business is to entertain people. You entertain, earn and be happy. But rather than that, you indulge in lot of other things. तो जैकलीन फर्नांडिस के वो नजदीक जाना चाहता था और इसीलिए उसने प्राइवेट सेक्रेटरी को भी ये बाइक दिया। प्रशांत ने अपने स्टेटमेंट में पुलिस को बताया कि उसने सुकेश चंद्रशेखर को कभी हेल्प नहीं किया। उसने कहा कि मैंने कभी बाइक चलाया भी नहीं, वो बाइक आज भी पार्क्ड है। पुलिस की टीम गई और उसने बाइक को सीज किया। अब ये कहानी जो प्रशांत ने बताया वो है। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन बाइक को लेकर अभी होना है कि वाकई जो प्रशांत कह रहा है वो सच बोल रहा है या वो झूठ बोल रहा है। सवाल यह है कि क्या जैकलीन फर्नांडिस अरेस्ट हो, और इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि जैकलीन फर्नांडिस फ्रीली इंडिया में रह पाएंगी बहुत दिन। ये पॉसिबल नहीं है अनलेस देयर इज सम काइंड ऑफ एन इंटरवेंशन बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड शी इज बेल्ड आउट and asked to leave the country. ऐसा हुआ है पहले। I will not like to mention the case because I was personally aware of it. So I don't want to mention the case, but I'm personally aware of the fact कि how it can be managed, where a person, if found guilty, is given a window कि आपको एक चीज आप कर सकते हो, आप यहाँ कारोबार बंद करो, आपने जितने पैसे लिए हैं वो वापस कीजिए, सारे गिफ्ट्स वापस कीजिए और आप इस देश को छोड़ के जाइए, यहाँ पे कारोबार बंद कर दीजिए। ये एक लास्ट रिजॉर्ट है जो जैकलीन के पास प्रेजेंट है, बट इसके लिए दोनों कंट्री के बीच कोई ना कोई बातचीत होनी चाहिए, टॉप लेवल पे बातचीत होनी चाहिए, और वो हेल्प अगर जैकलीन को मिलेगा तो ही जैकलीन बच सकती हैं, वरना जैकलीन इज इन सीरियस ट्रबल ऑफ बीइंग अरेस्टेड। जैकलीन फर्नांडिस अरेस्ट हो जाएं इसमें कोई ताज्जुब नहीं है, क्योंकि जो केस उनके खिलाफ है, मैं फिर कह रहा हूं, बहुत स्ट्रांग है। अगर यही केस एक आम इंसान के खिलाफ होता या कोई आम शख्स के खिलाफ होता, या किसी नॉर्मल विमेन या रेगुलर विमेन के अगेंस्ट में होता, शी वुड हैव बीन बिहाइंड बार्स लॉन्ग बैक। Enforcement Directorate itself would have arrested her. I don't know why and how Jacqueline is still freely moving, because the charges against her are extremely serious. But then इस देश में कानून तो दो हैं, नियम भी दो हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अंधेर नगरी है, कभी न कभी तो सवेरा होता ही है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वो तो बात की कहानी। फिलहाल ऐसा है कि इस देश में दो कानून होते हैं, एक उनके लिए जो गरीब हैं, जो आम लोग हैं, और एक वो जो पैसे वाले, जिनके पास सारा रसूख है, जिनके पास सारे कॉन्टैक्ट हैं। कभी कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करके, कभी पैसों का इस्तेमाल करके वो बचते रहते हैं। सुकेश चंद्रशेखर जैसा शख्स जो शातिर बदमाश है, जो आज का मॉडर्न डे का नटवरलाल है, वो भी जेल में बैठे बैठे पैसों के बलबूते अपना पूरा कारोबार चलाता है। तो फिर जैकलीन फर्नांडिस अगर बाहर हैं तो कौन सी बड़ी बात। On that note, I take leave. Thank you so much for watching. Keep an eye on this. There is a possibility of Jacqueline Fernandez getting arrested. Ultimately, it's the call that Delhi Police or Enforcement Directorate has to take. But the case against her is extremely strong, and it will be extremely surprising if she is not arrested and bailed out because of the intervention, as I said, from the top authority in Sri Lanka and India. If that happens, maybe she will get a route to go out of the country and live wherever she wants, but her career in Bollywood gets over in that case. And either way, she is in serious trouble. So let's see what happens to Jacqueline Fernandez next. Keep an eye on this development. I shall be back whenever there's something very important. And also, let me collect, there's a lot of information that is coming out from Enforcement Directorate and Delhi Police about the two, and the kind of things that she knew, or Nora Fatehi knew, or Pinky Irani knew, or they disclosed, or Sukesh Chandrasekhar said,
Let me see if I can collate all of that together and then come as a story of an actress. What is the story of an actress? पूरा केस है क्या, क्या क्या चीजें हैं जो जैकलीन फर्नांडिस ने कही और क्या क्या चीजें हैं जो जैकलीन फर्नांडिस को लेकर, सुकेश चंद्रशेखर को लेकर अब दिल्ली पुलिस और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास आ रही है. एक एक्ट्रेस जो इंडस्ट्री में एक्ट्रेस बनने के लिए आती है लेकिन वो बंद किया जाती है, वो कहानी इफ आई कैन कोलेट इट, आई विल ट्राई टू ब्रिंग दैट बिफोर यू, maybe tomorrow, maybe later on, but for that I will notify you. Right now, keep an eye whether she gets arrested or not. Take care, good night, see you tomorrow. Thanks a lot.